गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम श्रीमती सत्यवती कश्यप बस्तर से बिलोंग करती हूँ। आप सभी को इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप आप सभी कैसे हैं? ठीक होंगे, क्योंकि आप सब फिट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज का क्लास अमेजिंग होने वाला है और 3 सेशन में होगा। 80% वर्कआउट, 20% वर्कआउट और 80% नॉलेज, और लास्ट में सीनियर सर से गोल्डन टिप्स के लिए नए लोग से बातचीत होगी। सबसे पहले चलते हैं 20% वर्कआउट की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी क्लैपिंग के बीच हमारे सीनियर वेलनेस कोच श्रीमती उर्मिला ध्रुव मैम। वेलकम मैम, कम ऑन द स्क्रीन मैम, कम ऑन द। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला ध्रुव है। मैं जगदलपुर जिला बस्तर से बिलोंग करती हूँ। तो आज का 20% वर्कआउट आप मेरे साथ करेंगे। तो सब लोगों के पास ये अफ्रेश होगा, इसे आप बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। और जो भी मैं करवाऊंगी आशा करती हूँ कि आप सब लोग मिलाकर करेंगे। और जो महिलाएं हैं वो गाउन या साड़ी में नहीं करेंगे, है ना, उससे गिरने का डर रहता है। इसलिए आप सही ड्रेसअप में रहेंगे। और तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। तो हम लोग वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, है ना, और 10-10 की काउंट में करेंगे हम लोग।
six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, eight, nine, 10. Eight, four, five, six, seven, eight, nine, one, two, three, six, seven,
मैम के लिए क्लिपिंग कर सकते। चलते हैं 80% नॉलेज। आप सभी पेन पेपर डायरी में नोट कर सकते हैं, है ना। अब मैं बुलाना चाहूंगी नॉलेज देने के लिए क्लिपिंग के बीच बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच श्रीमती वंदना मैम। वेलकम मैम, कम ऑन द स्क्रीन मैम। क्लिपिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जबरदस्त होंगे, है ना? क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या किया, उर्मिला मैम के साथ जबरदस्त 20% वर्कआउट किया, है ना? तो बॉडी में एनर्जी तो आया ही होगा। तो अब हम चलते हैं क्लास की, और मैम ने बता दिया है, पेन पेपर के साथ बिल्कुल बैठिएगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है आज का जबरदस्त होने वाला है। और शायद अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जो शायद खाने की जो आवृत्ति है या खाने के जो चीज है ना, वो बदल जाएगा, और आपको बहुत सारी चीजों का अ, क्या होगा पता चलेगा, है ना? आप कैसे खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन चीजों का। तो जब बिल्कुल ध्यान पूर्वक एक स्थान पे थोड़ी देर के लिए मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको जबरदस्त बेहतरीन नॉलेज देने के लिए आई हूँ। तो मेरा नाम है श्रीमती वंदना कश्यप, और क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त। हाँ, मॉर्निंग से हमारे श्री होस्ट कर रही हैं श्रीमती सत्यवती कश्यप मैम के लिए, और क्लास को चला रही हैं बेहतरीन ढंग से। और उसके बाद हम क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त तरीके से। वर्कआउट कराने आई 20% उर्मिला ध्रुव मैम के लिए, जिन्होंने आपको बहुत जबरदस्त है टॉपिक, जो आप लोगों को बेहतर बनाएगा, बेहतर कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा इसे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है अल्कलाइन एंड एसिडिक फूड, है ना? अल्कलाइन और एसिडिक फूड का मतलब होता है क्षारीय एवं अम्लीय भोजन। जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थ व अम्लीय खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में खाने के बाद अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जब हम अलग खाते हैं तो क्या होता है, वो अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में क्षारीय तत्व को बनाते हैं, जबकि अम्लीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं एसिड बनाते हैं। इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इनसे इसका पहले हम देखते हैं पीएच मान, है ना? पीएच मान का पूरा नाम होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, इसका मान रहता है 0 से 14। अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, अल्कलाइन, फूड एसिडिक। जैसे 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है। जो 7 से जो नीचे होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होता है। 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.5 क्षारीय होता है। जैसे अब आगे जानते हैं अम्लीय खाद्य पदार्थ यानी एसिडिक फूड खाना।
अम्लीय खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो पचने के बाद शरीर में एसिड बनाते हैं। उदाहरण जैसे कि कुरकुरे, चिप्स, तला भुना चीजें होती हैं, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद की चीजें होती है, अनाज, शराब, पैकेट बंद फूड। और फलों में नींबू, संतरे, तरबूज, जिसे हम अधिक मात्रा में अगर खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और नुकसान, अगर हम एसिडिक फूड का इस्तेमाल अगर ज्यादा करते हैं या सेवन ज्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं इसे देखते हैं। पहला तो होता है अधिक अम्लीय खाद्य पदार्थ का सेवन करने पर हमारे शरीर में पीएच मान के स्तर को क्या करता है, असंतुलित करता है, जिससे एसिड, गैस और अन्य समस्या हो सकती है। यह ऑक्सीडेंटिव तनाव पैदा कर देता है जो फ्लू, मधुमेह या मोटापे जैसी बीमारियों को पैदा करता है या जोखिम बढ़ाता है। दांतों में नुकसान, अगर हम एसिडिक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो जो हमारे जो दांतों की जो एनिमल की जो ऊपर की जो परत होती है उस परत में नुकसान पहुंचाता है। और वो क्या करता है, हमारी जो दांतें होती है वो संवेदनशील और कमजोर होने लगती है। पाचन में समस्या, पाचन संबंधी समस्या आ सकती है, जैसे कि पेट में गैस बनना, ऐंठन आना, दस्त होना, ये सब समस्या आती है। पेट में जलन हो सकता है, खट्टे डकार भी आ सकते हैं और उल्टी, अपचन भी होता है। साथ ही साथ रक्त स्त्राव का जोखिम, रक्त में एस्ट्रोजन का स्तर जो होता है वो बढ़ सकता है, जिससे जिससे क्या होता है, बवासीर या अन्य रक्त स्त्राव का खतरा बढ़ सकता है। एलर्जी, अगर हम ज्यादा एसिडिक फूड का भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों के जो शरीर जो होता है वो क्या है, संभाल नहीं पाता है, तो उन्हें क्या होता है, कुछ लोगों को क्या होता है, त्वचा में सूखीपन आता है, सूखापन आता है, खुजली होता है, सूजन व सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। डिहाइड्रेशन, अधिक सेवन करने से शरीर से पानी निकल सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। और साथ ही साथ मोटापे व वजन बढ़ने का कारण भी ये बनता है। क्षारीय भोजन, अब हम जानेंगे अल्कलाइन फूड, ऐसा भोजन या आहार जो फलों और सब्जियों का जो कुछ अन्य क्षारीय खाद्य पदार्थों पर जोर देते हैं। जैसे अल्कलाइन फूड का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थ, क्षारीय खाद्य पदार्थ में हमारा क्या क्या आते हैं, सब्जियों में हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, केला, ब्रोकली, फूल गोभी, गाजर, सरसों, लौकी की सब, लौकी, टमाटर, ये चीज। और साथ ही साथ अन्य चीज क्या है, जैसे गाजर है, ककड़ी है, खीरा है, चुकंदर है, मूली है। और साथ ही साथ क्या आएंगे, नट्स जो हम खा सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, ये सब चीजें क्या है, हम इस खाने में अच्छा भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्षारीय पदार्थ अगर हम खाते हैं तो हमें क्या फायदे होते हैं हमारे शरीर में, इसे हम जानते हैं। पहला होता है ये हमारे शरीर के पीएच मान का जो स्तर को संतुलित बनाए रखता है और बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे जो आंत होते हैं अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। हड्डियों का स्वास्थ्य, कैल्शियम के कमी को रोककर हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है। हृदय स्वास्थ्य, फाइबर और पोटेशियम बढ़ाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे एलडीएल वाला जो हम टेस्ट कराते हैं, रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है। पाचन में सुधार, अगर हम क्षारीय खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा लेते हैं तो हमारा जो पाचन में जो सुधार है, फाइबर युक्त भोजन लेते हैं तो फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज से बचाता है, आंत के स्वास्थ्य को क्या करता है, बचाव करता, आंत में जो अगर खराबी होती है वो जो स्वास्थ्य को क्या करता है, बचाता है।
वजन प्रबंधन, वजन घटाने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। मांसपेशियों का संरक्षण, व्यायाम, जैसे मैम ने करवाया अभी आप लोगों को 20% वर्कआउट, तो व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की जो थकान होती है वो कम करता है, और उम्र के साथ मांसपेशियां द्रव्यमान को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोध क्षमता, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये क्या करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोध जो प्रणाली होती है उसे मजबूत करता है और सूजन को भी कम करता है। साथ ही साथ मधुमेह से बचाव, अम्लीय खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने से इंसुलिन प्रतिरोधक और मधुमेह का खतरे को कम करता है। अब हम देखते हैं कि ये भोजन हमें कैसा करना चाहिए, है ना, कि ताकि हमारा जो पीएच मान जो है वो संतुलित रहे और हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो भोजन का चुनाव हमेशा हमें सही करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो भोजन है वो 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% एसिडिक वाले होने चाहिए। ये नियम हर भोजन में होने चाहिए। साथ ही साथ जैसे होता है, साथ ही साथ 4 से 6 पीएच मान वाले भोजन का इस्तेमाल हमें इस्तेमाल जो होता है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक को बढ़ाता है। साथ ही साथ तंबाकू, कॉफी, चाय और शराब जैसे उत्तेजन पदार्थ ये में अधिक मात्रा में अम्लीय पाया जाता है, तो इसका भी सेवन हमें बहुत कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, हम बहुत अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। जो हमें खट्टे डकार आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पेट में, वो सब समस्या क्या होती है, ठीक होती है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो मैं फिर से मेरा परिचय बता दूँ, मेरा नाम श्रीमती वंदना कश्यप है, मैं बस्तर से बिलॉन्ग करती हूँ और इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी काफ़ी अंडरवेट थी। और अंडरवेट के चलते मुझे काफ़ी शारीरिक परेशानी थी, जैसे पीरियड का प्रॉब्लम था, पित्त का प्रॉब्लम था, पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द का प्रॉब्लम बना रहता था। मैंने भी 3 दिन का डेमो क्लास देखा, उसे समझा और कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए अमेजिंग मैंने 3 महीने में 5 किलो वजन को बढ़ाया। साथ में जितने भी शारीरिक परेशानी थी वो सॉर्ट आउट हुए हैं। अभी मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि मुझे अम्ल हो जाता था हर रोज़, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को सेवन नहीं कर पाती थी। पर इस सिस्टम में आने के बाद ये सब चीज़ें मुझे पता चली, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब चीज़ों की जानकारी लेते-लेते मैं बिल्कुल मेरी वो जो चीज़ें हैं जो अम्ल होता था वो कुछ भी नहीं होता है, तो इसका श्रेय मेरे कोच को, ऑल सीनियर कोच को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को देती हूँ। तो थैंक यू मैम। बैक टू एमसी श्रीमती सत्यवती कश्यप मैम जी। ओके, मैडम का नेटवर्क इस है, कंटिन्यू आप ही करेंगे मैडम, रिजल्ट शेयरिंग कराएंगे। जी सर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, है ना। जैसे मुझे रिजल्ट आया है, साथ में 20% वर्कआउट कराने आई थी उर्मिला ध्रुव मैम को रिजल्ट आया है, वैसे ही हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे एनर्जेटिक पर्सन को रिजल्ट आया है। तो सभी हैंड रेस करके सामने आएंगे, मैं सभी का रिजल्ट शेयर करूँ लूंगी। तो सबसे पहले चलते हैं सत्यवती परतागिरी मैम जी, आप अपना रिजल्ट शेयरिंग करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए।
मेरा नाम सत्यवती प्रतागिरी, मैं बीजापुर से बिलोंग करती हूँ। गलत खान पान की वजह से मेरा भी वजन बहुत अधिक बढ़ गया था। मुझे भी कोच मिले, कोच के माध्यम से लिंक मिला। तुरंत देर ना करते लिंक को ज्वाइन करके दुनिया का नंबर 1 खाना मंगा के मैंने अमेजिंग 3 महीना में 9 किलो वजन कम करी। जैसे ही कम हुआ वैसे ही मेरा घुटना का दर्द, पैर का दर्द, कमर दर्द धीरे धीरे कम हो गया। इसका श्रेय मेरे कोच को, सीनियर कोच को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, है ना मैम। और उनको जो भी शारीरिक परेशानी थी वो कम हुए हैं, दूर हुए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट रिजल्ट लेना चाहूंगी। रंजीता नाग मैम जी अपना रिजल्ट शेयरिंग करेंगे मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम रंजीता नाग है। मैं जगदलपुर में रहती हूँ। मुझे भी गलत खान पान की वजह से मेरा वेट खूब बढ़ गया था। मुझे भी कोच मिले, कोच के माध्यम से लिंक मिला। मैं भी 3 दिन डेमो क्लास देखी। देर ना करते हुए मैं भी मेंबरशिप ली। 1 महीने में 5 किलो वजन कम किया। दूसरे महीने में फिर 5 किलो वजन किया। तीसरे महीने में 6 किलो वजन किया, कम किया। फिर कंटिन्यू 16 किलो वजन कम हुआ। फिर अब मेरा थायराइड भी नॉर्मल है, घुटने का दर्द भी ठीक है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सिस्टम को, मेरे कोच को और सीनियर कोच को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम के लिए भी क्लैपिंग करेंगे, है ना। मैम ने 3 महीने में अपना 16 किलो वजन कम किया है ना। और जो उनका पर्सनल रिजल्ट है थायराइड का, वो आप सभी का भी आ सकता है अगर आप अच्छे से पालन करते हैं तो। अब मैं रिजल्ट कीर्ति मानिकपुरी मैम जी अपना रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कीर्ति माथुर है। मैं ग्राम से बिलोंग करती हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ममता तारम मैम जी अपना रिजल्ट शेयरिंग करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ममता तारम है। मैं कामख्या जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं भी सिस्टम में बढ़ते हुए वेट के कारण आई थी। गलत खान पान की वजह से मेरा वेट 73 हो गया था, जिससे मुझे शारीरिक परेशानी आ रही थी, जैसे कि मेरे घुटनों में दर्द रहता था। मुझे भी यहाँ सिस्टम का लिंक मिला। मैंने भी 3 दिन का डेमो क्लास देखी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद देर न करते हुए तुरंत मेंबरशिप ली और मैंने इस क्लास और सारे सीनियर कोचों को फॉलो करते हुए अपना वेट कम किया। जैसे ही वेट कम हुआ, 1 महीने में 5 किलो वेट कम की और 3 महीने में मैंने 12 किलो वेट कम की। जैसे ही वेट कम हुआ, जो शारीरिक परेशानी आ रही थी वो खत्म हो गई और जो घुटनों का दर्द है वो भी खत्म हो गया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मैं सारे सीनियर कोच और इस सिस्टम को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। मैम के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, है ना। मैम ने क्या बताया, 3 महीने में अपना 12 किलो वजन को कम किया है ना। साथ ही साथ उनका वो पर्सनल रिजल्ट है। अब मैं नेक्स्ट रिजल्ट गमेश रात्रे सर जी अपना रिजल्ट शेयरिंग करेंगे सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका देने के लिए। मैं गणेश कुमार रात्रे गुंडरदेही जिला बालोद से बिलोंग करता हूँ। मेरा इस सिस्टम में आने का कारण था बढ़ता हुआ वजन। मेरा वजन 69 kg का हो गया था, जिसके कारण मुझे शारीरिक समस्या प्रारंभ हो गई थी, यानी मुझे चलने में दिक्कत होता था, नीचे बैठने में समस्या आ रही थी। फिर मुझे कोच मिले, कोच के माध्यम से मैंने हैप्पी टू हेल्प सेशन देखा, फिर मॉर्निंग का सेशन देखा, आज जैसे आप लोग देख रहे हैं उसी तरह लगातार 3 दिन तक डेमो क्लास देखा और मेंबरशिप लिया। और मेंबरशिप लेके 3 माह में अमेजिंग 10 किलो वजन कम किया हूँ। जैसे ही 10 किलो वजन कम हुआ, जितना भी समस्या हो रही थी सभी अभी ठीक हो गए। मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए अपने कोच सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।
वाह, सर के लिए भी जरूर क्लिपिंग करेंगे, है ना। सर ने इस सिस्टम के माध्यम से अमेजिंग अपना वजन तो घटाया, साथ में जितने भी शारीरिक परेशानी थी वो भी सॉर्ट आउट हुए। अब नेक्स्ट लास्ट में रिजल्ट लेना चाहूंगी तामेश्वरी पटेल मैम जी का। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तामेश्वरी पटेल पीलीभीत जिला बालोद से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में अपने बढ़ते वजन को लेकर आई थी। बढ़ते वजन के कारण मुझे बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम हो रहे थे, जैसे पेट में गैस बनना, कमर दर्द, घुटनों में दर्द। एक दिन मुझे कोच मिले। कोच के माध्यम से मुझे हैप्पी टू हेल्प और मॉर्निंग सेशन का लिंक मिला। मैंने देर ना करते हुए इस सिस्टम को ज्वाइन किया और मैंने अपने अपने कोचों के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने अपना एक महीने में 5 किलो वजन कम किया है। जो भी शारीरिक इशू हो रहे थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। इसका श्रेय मैं अपने कोच को और इस कम्युनिटी के देती हूँ। थैंक यू मैम। कम किया है और अब वो स्वस्थ है, मस्त है। तो यहाँ में जो हमारा जो रिजल्ट शेयरिंग का जो पार्ट है वो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव है। जितने भी लोग बचे हैं उनका हम शाम को रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्लैपिंग करेंगे जो एमसी पार्ट करने आई थी श्रीमती सत्यवती कश्यप मैम जी के लिए। उनका नेटवर्क इशू की वजह से वो शायद वो हो गई हैं। साथ ही साथ क्लैपिंग करेंगे उर्मिला ध्रुव मैम के लिए, जिन्होंने 20% वर्कआउट कराया। और जितने भी रिजल्ट शेयरिंग करने आए थे उन सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम में रह के, है ना, अपने आप का समय दे के उन्होंने अपने वजन को कम किया है, वजन को बढ़ाया है, साथ में उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट पाया है। तो मेरा भी छोटा सा मैंने तो अपना परिचय बता दिया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट, है ना। सब लोग बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए, है ना। तो कुछ मीठा लेना चाहेंगे और साथ ही साथ नए लोगों से हमारे जो सीनियर सर है वो बात करने आएंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच हमारे जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सन, हमारे सीनियर वेलनेस कोच और हमारे क्लब ऑनर श्री राजीव शिव कंवर सर जी को। वेलकम सर, वेलकम। सभी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। ओके, थैंक यू। वंदना मैम क्लेप करिए, वंदना मैम के लिए, सत्यवती मैडम के लिए और उर्मिला मैडम के लिए। आज पूरे बस्तर की बहार है कि नहीं? क्योंकि तीनों बस्तर से हैं, पता है। हम बस्तर की क्लास को सुन रहे थे बस्तर में। मैं तो रायपुर से बोल रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि हमारा क्लास कहाँ से ऑपरेट हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने सीरियस हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। सुना आप लोगों ने? किया आप लोगों ने वर्कआउट? गुड। करना है, रोज करना है। एक क्लास आपके लिए ही चल रहा है। अगर वर्कआउट हो रहा है तो आप ही के लिए। क्या अकेले वर्कआउट में चलाऊंगा क्लास के लिए? नो। तो आपको यहाँ पे भागीदारी निभानी है। देखिए, हमारा क्लास मैंने बताया ना आपको 5 साल से चल रहा है मेरे द्वारा, हमारे कोचों के द्वारा 7 साल से, उनके कोचों के द्वारा 10 साल से। अब पूरे इंडिया में 26 साल से क्लास चल रहा है। वजन घटाने बढ़ाने का, लोगों को फिट करने का, लोगों को खान पान सुधारने का, लोगों को बताने का कि आपकी कोई एक नहीं खाना है। क्योंकि देखिए, लोग बल भूल गए हैं। लोग बल ना खाना भूल गए हैं, पता है आपको। लोग बल कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मार्केट में आया है, उनको लगता है कि मेरे लिए बना है। नो, हर खाना आपके लिए नहीं बना है। हाँ, हर खाना खाने के लिए बना है। ठीक है, हर खाना खाने के लिए बना है, ना कि हर खाना आपके लिए बना है। अगर उस खाने को खा के आपका तबीयत खराब हो रहा है, आपका पेट में गैस बन रहा है, पेट में जलन हो रहा है ना, पाचन तंत्र में असर पड़ रहा है और अल्सर जैसी समस्याएं हो रही है, बार बार गैस बन रहा है, अनपचन हो रहा है, मतली हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो खाना आपके लिए नहीं है। हाँ, दूसरे के लिए हो सकता है, क्योंकि खाना है वो। ठीक है, दूसरे के लिए हो सकता है क्योंकि वो खाना है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र उससे खराब हो रहा है। इसी को बोलते हैं एसिडिक फूड। ठीक है, 10वीं 12वीं पढ़े होंगे, अम्लीय भोजन, क्षारीय भोजन। हमने कभी पढ़े थे, आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा था। अब मेरे को याद आता है कि वो ये था। ठीक है, वही है अम्लीय भोजन और क्षारीय भोजन। अम्लीय भोजन अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं, आपका पाचन अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि अभी हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको तकलीफ होगी, दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाचन की भी असर डालता है। अगर आप ज्यादा अम्लीय भोजन करते हैं तो क्षारीय भोजन, सॉरी, अम्लीय भोजन करते हैं तो और क्या क्या परेशानी आती है हड्डियों में, है ना।
आपका हड्डियां दर्द हो सकती हैं, हड्डियों में टूट की आवाज आ सकती है, आपको थकान लग सकता है, आपका जलन हो सकता है ना। प्लस आपको कमजोरी आ सकती है, किडनी पे दबाव बन सकता है ना। आपके दांतों पे दबाव बन सकता है, दांत आपके खराब हो सकते हैं, दांत आपके हिल सकते हैं, समझ रहे हैं। प्लस आपका पीएच मान पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे नुकसान हैं एसिडिक भोजन के, जिसको बोलते हैं अम्लीय भोजन। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको नहीं खाना चाहिए, मैंने क्या बोला, खाना है, वो खाने के लिए बना है, लेकिन वो खाना शायद आपके लिए नहीं बना है। अगर ये जान गए तो आप अपने शरीर से जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए, हारना कोई चाहता नहीं है। क्या आप लोग हारना चाहते हैं? क्या हॉस्पिटल जाना चाहते हैं? क्या दवाई खाना चाहते हैं? क्या गोली खाना, कोई ऐसा है क्या? कोई नहीं है। सब व्यक्ति जीतना चाहते हैं। जीतना मतलब समझते हैं, आप बीमार ना पड़े, आपको कमजोरी ना हो, आपको थकावट ना हो, आपको थकान ना आए, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की बीमारी ना पड़े, बीपी ना हो, शुगर ना हो, तो आपको एसिडिक फूड को दूर करना पड़ेगा। वो भोजन दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, एवरीवन, दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको वो नुकसान कर रहा है। उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी वजह से पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, हड्डियों में देर तक दिक्कत आ रही है, थकान आ रही है, कमजोरी आ रही है, किडनी खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। आपको उस खाने को बदलना है। तो अल अगर आप एसिडिक फूड का ज्यादा सेवन करेंगे तो आप बीमारी की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्कलाइन फूड का सेवन करेंगे तो अगर आप अल्कलाइन फूड का सेवन करेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, गुड। पहले बात तो पाचन अच्छा रहेगा, मैंने बता दिया। गैस वैस नहीं बनेगा, मुझे गैस नहीं बनता है, ठीक है। पाचन अच्छा रहता है, आपका आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी फंक्शन। शरीर को रक्षा करने वाले बहुत सारे लोग ना अंदर में मौजूद हैं, दिखते नहीं हैं, दिखते नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन उसको ताकत कम मिलती है। उसको वो ज्यादा अच्छे से रक्षा कब करते हैं? जब आप अल्कलाइन फूड का सेवन करते हैं, जब आप क्षारीय भोजन करते हैं, ओके। प्लस आपके जो किडनी है, लीवर है, हड्डियां हैं, त्वचा, यहां तक त्वचा। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि आप अच्छा खाना खाते हैं, आपकी त्वचा चेंज हो जाती है। क्या आप लोगों ने नोट किया है इसको? हेलो एवरीवन, तो नोट करिए आप। अगर नहीं किया होगा तो करिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आप गलत खान पान करो ना, आपकी त्वचा में, आपकी स्किन में अलग अलग दिखेगा। लेकिन अच्छा खान पान करोगे, आपका स्किन अलग दिखेगा। सारा चीज खाने से है, सारा चीज। अल्कलाइन फूड का सेवन लगातार करो ना आप, आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, आपके बाल और अच्छे होने लगेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल हमेशा एनर्जेटिक रहता है। क्या करता है बंदा इस, सोचेंगे, पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको थोड़ी पता। आप अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप हमेशा खुश शरीर अंदर से अच्छा फील करेगा। आप दो जने पूछिए ना बगल में जाके, उनका शरीर ना दर्द कर रहा है, पता है आपको, बताते नहीं है, लेकिन आप चेक करो, आपका शरीर दर्द हो रहा है। मुझे लगता है जब जब से मैंने सिस्टम में ज्वाइन किया है, मैं अपने आप को 20 से 25 साल के बीच बीच का फील करता हूं। सवाल ही नहीं उठता। आने वाले 10 साल बाद भी फील करूंगा, 15 साल बाद भी फील करूंगा, 20 साल बाद भी फील करूंगा। क्योंकि शरीर मेरा अंदर से खुश है, शरीर मुझे एनर्जेटिक बनाता है, शरीर मुझे अच्छा बनाता है, शरीर मुझे उत्साहित करता है, शरीर मुझे कमजोरी होने नहीं देता। शरीर, बहुत सारे बेनिफिट है। लेकिन इसके लिए आपको अल्कलाइन फूड का सेवन करना पड़ेगा, रोज खाना पड़ेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। मैंने हमेशा बताया आपको, रोज खाइए ना भाई। कुछ लोग बोलते हैं सर खीरा नहीं मिलता, मैं सब मुस्कुराता हूँ, भैया इसी चीज बस खीरा नहीं मिल रहा है, हमें तो मिल जाता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो हमारे यहाँ खीरा नहीं मिलता, दवाई को ना वहां से ढूंढ के ले आएंगे, पता है, मंगा के। ठीक है भाई, क्यों नहीं मिलेगा? चलो ठीक, कम मिलता है तो 2 किलो ले लेना, किसने किसने मना किया है? 3 किलो ले लो, 4 किलो रखो, किसने मना किया है बताइए? ठंड का मौसम ऐसे खराब नहीं होना है उसको, ठीक है। एक सेब जो आप खाते हो ना, वो पता है कितने महीने से तोड़ के आपके पास पहुंचता है, पता है आपको? तो आपको खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं।
आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, ये मेरी बातें हैं, मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, दोस्तों के यहाँ जाता हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ, पूछता हूँ चावल कैसा चावल है। अगर मोटा चावल रहता तो मैं नहीं खाता खाना, मैं नहीं खाता भाई। आप यकीन नहीं करेंगे, बात कोई उसकी नहीं है। मैं अपने पाचन के साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं अपने शरीर के साथ समझौता नहीं कर, मुझे मोटा चावल खाना ही नहीं है। नो, मत खाओ ना, क्या दिक्कत है, मत खाओ। कुछ लोग ना, अरे कुछ बोल देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, मना तो कर दो एक बार, अगले बार तुम्हारे लिए पतला चावल रहेगा, वो दुबराज के खोज खाज के लाएंगे, है ना। समझ रहे। अपने खाने की आदतों को बदलो। अच्छा खान का हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपको अच्छा खाना ही खाना है, अच्छा ही। देख, मैंने बोला ना, खाना सबके लिए बना है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि आप खाने पे ध्यान दे रहे हो। आप ध्यान मत दो ना, फिर आपके लिए भी बना है, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो खाने के लिए, तो वो खाना आपके लिए नहीं बना है। इसी प्रकार अल्कलाइन फूड का जब आप सेवन करते हैं, आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब अल्कलाइन फूड से आपका वजन भी कम होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे वजन घटाने आए हैं, तो अल्कलाइन फूड का सेवन करो ना भैया, आप ही को तो करना है। तो आपको मैं कुछ फोटो बताऊंगा, आपको इसको देखना है कि अल्कलाइन फूड दिखते कैसे हैं। देखना चाहते हैं आप लोग, कितने एक्साइटेड हैं? हेलो एवरीवन, क्या बात है जी। ये फोटो को देखो आप, यही अल्कलाइन फूड है, यही है। फल खाना है, रंग बिरंगे फल खाना है, हरी सब्जियां खानी है। हरी सब्जियां, जो बाजार में हरा दिखता है उसको खाओ ना भाई, उसका नाम ही हरी सब्जियां है। अगर आपको मीठा खाने का मन है, सूखा मेवा खा लो, ठीक है। तो ये सारे चीज, मतलब जितनी सारी सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, जितने सारे फल हैं, उसको आप खा सकते हैं। ये अल्कलाइन फूड आते हैं चावल में, अनाज में, है ना। पतला वाला चावल खाइए, ठीक है। तो ये अल्कलाइन फूड आते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे एसिडिक फूड। अब वो दिखते कैसे हैं, आपको थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एसिडिक फूड दिखता कैसे है। अब इसमें चेक कर लेना कि इसमें क्या चीज आप खाते हो, बस, अब जान गए, यही एसिडिक फूड है। इसको अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको वो सारी समस्याएं हो सकती है जो मैंने बताया। पाचन के बारे में बताया, पाचन समस्या हो सकती है। हड्डियों के बारे में बताया, हड्डियों में समस्या हो सकती है, ठीक है। आपके स्किन में समस्या हो सकती है, बालों में समस्या हो सकती है, आपका, आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ये एसिडिक फूड है। ये देखिए, ये मैंने क्लियर कर दिया है, ये खाने के लिए बना है। मैंने नहीं बोला कि खाने के लिए नहीं बना है। मैंने क्या बोला, ये जो चीजें दिख रही हैं, ये आपके लिए नहीं बना है, ये आपके लिए नहीं बना है। आपके लिए हरी सब्जियां बनी है, क्योंकि आप वजन घटाने आए हैं, आपने वजन बढ़ाने आए हैं, आप अपना पाचन अच्छा करने आए हैं, आप अपना स्किन अच्छा करने आए हैं, इसलिए आपके लिए नहीं बना है। समझ रहे हैं आप? जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उतना अच्छा है। अब चलो, कभी कभी बोल रहे हो कि सर, सर तो बोलते हैं तो मैं नहीं खाते, कभी कभी खाने का मन हो भी गया, कोई बात नहीं, अब मनुष्य है, लोभ सब आ जाता है कभी कभी। तो उसके भी रेशियो है, रेशियो। अब यहां पे नोट करिए, 80-20, 80-20। आपको अल्कलाइन फूड को रोज ना 80% खाना ही है। 100 भी कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी आप मन लग गया, कभी कभी आपको मन लग गया ये वाला फूड खाने का। मैंने क्या बोला ना, खाने के लिए बना है, मैंने ये नहीं बोला कि खाने के लिए नहीं बना है। कभी कभी आपको मन लग गया तो 20% खा सकते हैं, 20%, अपने भोजन का 20% खा सकते हैं। लेकिन कब खाएंगे? जब आप अपने आइडियल वेट में होंगे। आपको पता है कि आपको 10 किलो वजन कम करना है, 10 किलो वजन कम करना है, फिर खा सकते हो थोड़े से, किसने मना किया है? ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 80-20 का रेशियो। आप खा सकते हैं, लेकिन 20% ही खाएंगे, अधिकतम 25, कभी कभार 25 भी कर सकते हो। अगर अपने आइडियल वेट में हो 25 कर सकते हो। लेकिन मैं अब आने वाले पिछले 3-4 दिन क्लास में बताया हूं, अभी गलतियां नहीं करनी है, वरना वजन रुक जाएगा। वजन घटाने वाले जितने मेंबर्स हैं, अभी गलतियां नहीं करेंगे, वरना वजन रुक जाएगा। मैंने रोज बता रहा हूं आपको कि अगर आप गलतियां करें तो आपका वजन रुक जाएगा। तो गलतियां ना करें, गलतियां एक भी दिन ना करें। क्यों करोगे आप? इतना सारा खर्चा कर रहे हो, 4,000-5,000 रुपया आप सेक कर दे रहे हो, पैसा का 6,000 रुपया सेक कर दे रहे हो। कुछ महीनों की बात है, जिंदगी भर खाना ही तो है। लेकिन कुछ महीने अगर आपने परहेज करना सीख गया, कंट्रोल करना सीख लिया, लोभ कम करना सीख लिया, मैं हमेशा बोलता हूं आप अपने बॉडी को जीत सकते हो।
आप एक बार ट्राई तो करें। हमेशा हमेशा आपको अल्कलाइन फूड का सेवन करना है, हमेशा सलाड हमेशा रखो। अल्कलाइन वाटर, आजकल अल्कलाइन वाटर भी आ रहा है, पता है आपको। पीएच मान मैडम बता रही थी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। देखिए जिसका पीएच मान 7 से नीचे है ना, उसको मत खाओ ना भाई, 3-4 महीने मत खाओ। नहीं खाना है तो नहीं खाना है, राजीव ने बोला है तो नहीं खाऊंगा तो मत खाओ। और जो 7 से ऊपर है, 14 के बीच में है, उसको ज्यादा से ज्यादा खाओ, पेट भर दो पूरा। सलाद एक प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। आजकल मैं 2-2 खीरा खा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मजा आता है। ऑफिस वाले बोलते रहते हैं मेरे यहाँ, सर वो खीरा खुशबू आ रहे हैं। मैं बोला तुम लोग खाते नहीं हो ना, इसलिए तुमको नहीं पता, ठीक है। अभी मैं एक दिन हमारे मेंबर को फोन किया था, मैं बोला सर खीरा खा रहे हो? वो मम्मी है, मम्मा मना करते हैं सर। मैं बोला ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मम्मी मना करेगी तो। मम्मी की बात तो कौन टालता है बताइए। लेकिन आप 2 दिन खा के देखो ना, सर्दी नहीं है। लोगों के मन में पता नहीं कहाँ से बिठा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में मैं घूमता हूँ, मुझे पता है खीरे खाने सर्दी होता है। अब पता नहीं किसने बताया, मुझे नहीं पता। नहीं होता भाई, आप पहले खाओ तो। सैलेड खाओ, फल खाओ, पतला चावल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, आपका सेहत सुधर जाएगा। ओके। तो अल्कलाइन फूड समझ आ गया, खाएंगे, रोज खाइए, 80% से कम नहीं होना चाहिए। एसिडिक फूड आपको खाने की जरूरत नहीं है, बनाया जरूर गया है, लेकिन आपको खाने की जरूरत नहीं है। कब खाएंगे? जब आप अपने आइडियल वेट में आएंगे तो आप खा सकते हैं, लेकिन 20% ही खा सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन उससे आपका शरीर अगर बीमार हो रहा है, त्वचा खराब हो रही है, पाचन बिगड़ रहा है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, आपको नहीं खाना है, खत्म। जब जब भी आपको लगता है कि आप बीमार पड़े, आप चेक करो कल का खाना, परसों खाना क्या खाया आपने। आपको ऐसे चेक करना है, आपको खाने का मन नहीं करेगा। ओके। तो सभी क्लैप करेंगे वंदना मैडम के लिए। मैडम जबरदस्त क्लास बताई है ना, मैं बस आपको करेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरा तरीका है बताने का। प्लस उर्मिला मैडम के लिए वर्कआउट कराया मैडम ने शानदार, उनके लिए भी क्लैप करिए। सत्यवती मैडम के लिए भी क्लैप करिए जो एमसी पार्ट देने आई थी। तो ये हमारा अमेजिंग क्लास है एवरीवन। मैंने बोला ना 5 साल से मैं क्लास में बैठा हूं रोज, आप यकीन करेंगे? आप 1 साल तो बैठो, आप 3 महीने तो बैठो क्लास में, 1 साल 3 महीने 4 महीने बैठोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आने वाले 50 साल में क्या खान पान करोगे ना, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, इससे मेरे वादा है। आने वाले 50 साल तक क्या खान पान करोगे ये आपको सिखाया जाएगा। आने वाले शरीर में आप कैसे स्वस्थ रहोगे, आप यकीन नहीं करेंगे। आप बगल वाले बीमार रहेगा, आप एकदम खुश होकर बैठे रहोगे, आप यकीन करो। बस खान पान को सही सेटअप करो, ठीक है। करेंगे सभी लोग, गुड। तो अभी लिए क्लिप करिए, ऐसे खुद के लिए क्लिप करें, ऐसे कभी कभी ऐसे खुद के लिए क्लिप करो, खुद के लिए, है ना। ठीक है, दूसरों के लिए तो रोज कर रहे हो, खुद के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब मैं अपना परिचय बताना भूल गया नए लोगों को। मेरा नाम राजीव है और मैं रायपुर से हूँ। इस फिट कम्युनिटी में 5 साल पहले 1 कुंटल 7 किलो के मोटापे को लेके आया था। बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ था, बहुत सारी समस्या थी। अब मुझे कोच मिले, उन्होंने इस कम्युनिटी के बारे में बताया, मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके अपना शानदार 37 kg अपना लॉस किया। बहुत खुश रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ, रोज सुबह उठता हूँ, रोज लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहता हूँ। तो थैंक यू मेरे कोच को और इस अमेजिंग कम्युनिटी को। ओके। तो चलेंगे हम नए लोगों के पास जो इस फिट कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे बात करेंगे। ओके। तो जितने भी कोचेस हैं आप उनको बात कराएंगे, जितने मेंबर से बने रहेंगे मैं आपसे बात करूंगा।